हेलो फ्रेंड, वेलकम टू पीएस ट्यूटर्स। आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन से रिलेटेड बातें। एडमिशन क्राइटेरिया क्या होगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, आपको एडमिशन्स के लिए इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या होंगे एडमिशन के, वो सारी बातें को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो विदाउट डिले लेट्स एक्सप्लोर। लेकिन उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम पूरे बिहार इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस को कवर अप करने वाले हैं और सारी इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाएंगे। कोई भी डाउट होगी आपकी, सारी डाउट्स आपकी हम क्लियर करेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ वीडियो के अंत में मैं आपको एक सरप्राइज़ देने वाला हूं, जो कि आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकती है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर बात करें बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन्स के लिए, तो आपको इसके लिए जेईई मेंस एग्जामिनेशन जो कि एनटीए कंडक्ट करती है, उसमें आपको अपीयर होना पड़ेगा। उस एग्ज़ाम को आपको अटेम्प्ट करना होगा, तभी आपकी एडमिशन बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में हो पाएगी। 2019 से पहले बिहार इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन्स के लिए बिहार गवर्नमेंट एक सेपरेट एग्जामिनेशंस कंडक्ट करती थी, लेकिन 2019 में गवर्नमेंट ने फैसला लिया कि अब से बिहार इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी जेईई मेंस के परसेंटाइल रैंक के बेसिस पे ही एडमिशन होगी। तो अगर आपने अभी तक जेईई मेन एग्जामिनेशन नहीं दिया है तो आप अपने रिमेनिंग अटेम्प्ट, जैसा कि इस ईयर जेईई मेंस की 4 एग्जामिनेशंस होने वाली है, यानी कि स्टूडेंट को टोटल 4 अटेम्प्ट्स मिलेंगे और आउट ऑफ दैट 4 जो बेस्ट परसेंटाइल होंगे उसे कंसिडर किया जाएगा, उसे लिया जाएगा रैंक बनाने में। तो आप अपने रिमेनिंग अटेम्प्ट दे सकते हैं। बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी इस बिहार इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन्स के लिए, तो सबसे पहली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो जो अभी हमने डिस्कस किया है कि आपको जेईई मेन एग्जामिनेशंस में अपीयर होना है। जेईई मेंस के एग्जामिनेशंस के बिना आपको एडमिशन नहीं मिलेगी। और दूसरी क्राइटेरिया की बात करें तो आपको इंडियन तो होना ही, नेशनलिटी आपकी इंडियन होनी है, और वो भी आपको रेसिडेंट होना है बिहार का आप परमानेंट रेसिडेंस होने चाहिए, तभी आपकी एडमिशन्स कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज में हो सकती है। बिहार के जो लोग नहीं हैं उनको बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलती है। अगर एज लिमिट की बात करें तो इस इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन्स के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है, और कैंडिडेट को क्लास 12 या फिर उसके इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन में मिनिमम 45% मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे जनरल के लिए। और वहीं बात करें ओबीसी, एससी, एसटी की, तो 40% मार्क्स नेसेसरी है। ये तो हो गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। और अगर एक्सपेक्टेड डेट की बात की जाए, एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है इस एग्जामिनेशंस के लिए, तो इसकी एक्सपेक्टेड डेट आपको मई 2021 मतलब मई के महीने में आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। और जनरली ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस 1 मंथ तक चलता है, इसलिए जून 2021 तक ये रजिस्ट्रेशन का सारा प्रोसेस आपका एंड हो जाएगा। तो आप मई से इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अभी तो जेईई मेंस की सारी अटेम्प्ट्स की एग्जामिनेशंस भी नहीं हुई, तो अभी तो कोई चांस ही नहीं बनता है कि इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो। और मई में भी जब जोसा काउंसलिंग हो जाएगी तभी इसकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू होगी, क्योंकि लगभग सारे स्टूडेंट बिहार इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आने से पहले आईआईटीज या एनआईटीज या फिर अदर सेंट्रल इंस्टीट्यूट की ओर ज़रूर देखते हैं, उसमें पहले अप्लाई करते हैं। अगर उन सभी कॉलेजेस में नहीं होती है तभी वे बिहार इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आते हैं। इसलिए मई एंड या मई फर्स्ट और सेकेंड वीक में इसकी
रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आप BCECE के ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं। इसकी हमने अभी देखा है, इसकी कोई नोटिस अभी इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं दी गई है। जैसे ही कोई भी नोटिस आएगी मैं आपको सबसे पहले अपडेट करूँगा। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप उस लिंक पर जाकर देख सकते हैं। अगर बात करें इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की, आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन्स के लिए, वो आप एक बार देख लें, क्योंकि इनमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स को आपको काउंसलिंग से पहले बनवाना पड़ता है, क्योंकि इसमें बनने की प्रोसेस जो होती है वो लगभग 15 से 20 दिन की होती है। इसलिए सावधानी के लिए आप इन डॉक्यूमेंट्स को पहले ही बनवा लें तो काफ़ी अच्छा है। क्लास 10 की मार्कशीट, क्लास 10 एग्जामिनेशन जो दिए हैं आप, उसकी मार्कशीट और एडमिट कार्ड की जेरॉक्स कॉपी तथा ओरिजिनल कॉपी की भी ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही साथ क्लास 12 या फिर इसके इक्विवेलेंट एग्जामिनेशंस के पासिंग सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप CBSE से हैं तो CBSE तुरंत पासिंग सर्टिफिकेट इशू नहीं करती है, वो सबसे पहले मार्कशीट इशू करती है, उसके बाद पासिंग सर्टिफिकेट इशू करती है। तो इसका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपको बिहार बोर्ड आपको 1 मंथ और 2 मंथ का टाइम देगी, तब तक आप भी सबमिट कर सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप कोई भी रिजर्वेशन क्राइटेरिया के अंदर आते हैं तो आपको अपने कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसका प्रोसेस लगभग 15 से 20 दिन तक जाता है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो कि आपको लास्ट स्कूलिंग कहाँ से किए हैं वहाँ से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इनकम सर्टिफिकेट, अगर आपकी इनकम कम है और आप कोई फ़ायदा ले रहे हैं तो आपको उसके सर्टिफिकेट दिखाना मस्ट है। एडमिट कार्ड, आप JEE मेंस में जो एग्जामिनेशंस में अपीयर होने वाले हैं उसमें जो एडमिट कार्ड आपको इश्यू किया गया है, उस एडमिट कार्ड की फ़ोटोकॉपी आपको ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही साथ फोटोग्राफ आपकी एडमिट कार्ड JEE मेंस के एडमिट कार्ड में है, उसकी फ़ोटोग्राफ की भी ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आप डिसेबल कोटा में आते हैं, अगर कोई डिसेबिलिटी है तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी भी मस्ट है लेना। तो इन सब सर्टिफिकेटों के लिए आप पहले से अप्लाई कर दें। आधार कार्ड हो गया, इन सब सर्टिफिकेट के लिए आप अप्लाई कर दें। ये मैं इंफॉर्मेशन आपको 2020 जो कि मैंने BCECE के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया है, उन प्रोस्पेक्टस से पढ़कर मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको भी इस प्रोस्पेक्टस को देखना है, अगर आप भी इस प्रोस्पेक्टस को पढ़ना चाहते हैं, तो ये प्रोस्पेक्टस मैंने अपने टेलीग्राम चैनल PS ट्यूटर के टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर रखा है। आप वहां से जाकर इसे पढ़ सकते हैं। मैं लिंक टेलीग्राम चैनल का आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। और साथ ही साथ अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स है, कोई भी प्रॉब्लम है एजुकेशन से रिलेटेड, या फिर कोई सब्जेक्ट में कहीं भी डाउट्स आ रही है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल जो कि PS ट्यूटर के नाम से है, उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वहाँ जाकर आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको विदिन 20 मिनट रिप्लाई दूंगा। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू नेक्स्ट वीडियो।